वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ राजा। तो दोस्तों अभी हम हैं दुर्ग जिले में और नारधा नामक गांव पे, जहां पर रुखड़नाथ धाम के नाम से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मंदिर बना हुआ है और यहाँ के बनने होते सारी मान्यताएं हैं। यहाँ कहते हैं कि एक बाबा जी थे जो कि शंकर के बहुत ही बड़े भक्त थे, उसका समाधि स्थल है और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे मंदिर है। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर बहुत सारी भीड़ और मेला भी लगाया जाता है। तो चलिए आपको घुमाते हैं रुखड़नाथ जी धाम को। तो दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पर रुखड़नाथ धाम का कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पर शिव जी का मंदिर है। ये नॉर्मल यहाँ पर मंदिर देख सकते हो, छोटे छोटे मंदिरों का समूह यहाँ पर। तो चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों ये जो मंदिर देख रहे हो ये गोबर से निर्मित है, देख सकते हो। तो यहाँ पर दक्षिण मुखी देख सकते हो हनुमान जी का मंदिर है। चलिए और भी आपको अंदर लेकर चलते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः। तो यहाँ पर देख सकते हो मंदिर का, छोटे छोटे मंदिरों को बहुत सारे समूह यहाँ पर मंदिर। तो ये भी मंदिर पूरे देख सकते हो। तो चलिए आपको और भी लेकर चलते हैं। तो ये मुख्य मंदिर है रुखड़नाथ धाम। चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पर गेटों में मस्त देख सकते हो कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन बनाए हुए हैं और यहाँ पर बहुत ही पुराना पीपल का पेड़। चलो शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम। मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। शिव से। तो दोस्तों यहाँ रुखड़नाथ जी के बहुत सारे छोटे छोटे मंदिरों का समूह है, देख सकते हो। और यहाँ पर भी महाशिवरात्रि के दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगता है। यहाँ से मंदिर को भी देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम। मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। ओम नमः शिवाय, ओम। चलिए जानते हैं महाराज जी से इस मंदिर बारे में, रुखड़नाथ स्वामी के बारे में। चलिए महाराज जी बताइए कब से मंदिर है और प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर क्या है, मान्यताएं क्या है, लोग आते हैं तो यहाँ की जितने भी मान्यताएं हैं क्या क्या है आप बता दीजिए। बताइए। ये पंचदश नाम जूना अखाड़ा काशी से बाबा रुखड़नाथ स्वामी जी यहाँ आए थे और उनके साथ में बहुत सारे महात्माएं थे। दशनाम समाज के सन्यासी समझते हैं, दशनामी सन्यासी है ना, उन्हीं लोगों का मठ है ये। यहाँ आकर के अपना योग तपस्या जारी किए बाबा रुखड़नाथ ने। तो बताते हैं उसी समय खैरागढ़ के राजा और नागपुर के राजा दोनों अपना लश्कर लेकर के यहाँ आने लगे, सत्संग करने लगे। बताते हैं खैरागढ़ के राजा जब आए तो इसको तीजरा नामक ज्वर आ रहे थे, 3 रोज का बुखार होते हैं। तो अपने शिष्यों से कहे कि अरे कहे हमको कंबल देना, हमें ज्वर बहुत है। ऐसे करके कंबल लेते हैं, कंबल को ढक लिए, उतार करके रख दिए। राजा आए, प्रणाम किए, सत्संग चल रहे हैं। तो राजा का नज़र उस कंबल पर पड़ा तो कंबल जो है उचक रहे थे, कँप रहे थे। तो राजा ने कहा गुरुदेव कहे आपके पास जो कंबल पड़ा है इतने ज़ोर ज़ोर से क्यों उचक रहे हैं। कहे कि राजन हमें तीजरा नामक ज्वर थे और तुमसे चर्चा करनी है, इसलिए कुछ समय के लिए उसको हम उतार करके रखे हैं। कहे कि ये कर्म की दंड है। कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे जीवन में जो भी आदि व्याधि आते हैं ये सब कर्म के ऊपर ही निर्धारित रहता है। शरीर ही भोगता है। खान में, पान में, क्रिया में, कलाप में जो भी गलतियां हो जाते हैं, है ना। यह शिक्षा यहाँ से मिली।
फिर कहे कि अरे कहे जाओ राजा साहब के लिए खातिरदारी करो। तो प्रसादी बना रहे थे, पहले मालपुआ बनते थे यहाँ, नागा लोग सन्यासी लोग ना मालपुआ का ही प्रसाद बनाते थे। तो बना रहे थे, वहाँ पर एक चूल है बहुत बड़े, तो चेले लोग बना रहे थे घी से। तो घी का कमी हुआ, गुरुदेव आप आदेश कर दिए, सैनिक पैटर्न बहुत है, प्रसादी के लिए घी नहीं है। बोले ठीक है रे चलो देखे। ऐसे करके गए वहाँ कुंड के पास जहाँ भंडार लगा था, वहाँ देखे तो कड़ाह सूखा था। वहीं पर जलाशय है कुंड बाबा जी का, वहाँ जा कर के कहे कि गंगा मैया हमें घेव देना उधारी में, हमें अतिथियों का स्वागत करना है। ऐसे करके कुंड से जल उठाते हैं, ला करके डाल दिए गए कड़ाह में, तुरंत घी में परिवर्तित हो गए, घी बन गए तुरंत। वहाँ से पकवान छनना शुरू हो गए, प्रसादी बन के तैयार हो गए, पान प्रसाद पाए। ये अद्भुत चमत्कार देखे राजा जो हैं। फिर विदा लेकर के यहाँ से चले गए। तो धीरे धीरे यहाँ आवागमन बढ़ते गए। तो बाबा लोगों को क्या है, एकांत प्रिय होता है, और एकांत जान करके ही आए थे। बोले कि अरे कहे ये तो भीड़ बढ़ रहे रे, हमारे एकाग्रता में भंग हो रहे हैं, अब हम समाधि में जाएंगे ताकि हमारी चित्त पर कोई प्रकार के विघ्न उत्पन्न ना हो। ऐसे करके सब बुनियादी करा देंगे। उसी समय देवादा से एक अटल दुबे नामक ब्राह्मण आए, मैं प्रमाण दे रहा हूँ, है ना। उनका कोई वारिस नहीं था, सूर्यास्त होने जा रहे थे। तो सुने थे कोई बाबा रुखड़नाथ ग्राम नारधा में बैठे हैं, वहाँ जाने से सब कामना सिद्ध हो जाती है। तो देवादा वाले दुबे जी आए यहाँ, और जैसे हम संतों के पास जाते हैं तो कुछ न कुछ भेंट करते हैं, वैसे ही आकर के श्रीफल से भेंट किए बाबा जी से। उनका श्रीफल फेंक दिया गया, भग जाए यहाँ से। क्यों आ गया? ओ महाराज जी जो है पसीना पसीना, अचानक ध्यानक किसी के ऊपर क्रोध करो तो भाई है ना, भय तो होना ही है। बेचारा उदास होकर के यहाँ से निकल गए। गेट के उस पार एक इमली का झाड़ था, वहाँ बैठे बैठे अश्रु ढाल रहे हैं। कहे कि महाराज जी सबके श्रीफल को प्रेम से ले रहे हैं, और मेरे श्रीफल क्यों फेंक दिए? ऐसे मुझ में क्या कमी पड़ गई जिससे मुझसे नाराज हो गए महाराज जी? यह मन में ग्लानि हुई, दुख हुए जी। फिर कहे जब तक वो महाराज जी मेरे हाथ से वो श्रीफल नहीं लेंगे तब तक से यहाँ से मैं जाऊँगा नहीं, चाहे मेरा प्राण कस न चले जाए इस भूमि से, पर इस जगह को नहीं छोड़ूंगा। वो भी ठान लिए, अटल दुबे नाम था, अपना विश्वास अटल कर दिए। तो यहाँ 24 परिवार थे, वो लोग आकर के कहे गुरुदेव कहे देवादा से एक ब्राह्मण देवता आए हैं, प्रभु आप उसके नारियल को नहीं लिए हैं, वो रो रहे हैं। अरे कहे बुलाओ उसको। बुलाए गए, लाओ बेटा तुम्हारे नारियल। लाए, उठा करके नारियल को बाबा जी के हाथ में दिए। बाबा जी झोंके उस श्रीफल को, तुरंत वापस किए। ले जा, तेरा 5 पुत्र होगा, जो सबसे छोटा होगा ना इस श्रीफल का पूजन करते जाएंगे तुम्हारे कुल में। अब प्यासा को पानी मिल गए, हर्षित मन से ब्राह्मण देवता चले गए अपने ग्राम को, देवादा, पाटन देवादा, है ना। कृपा हुई, 5 पुत्र हुए, 5 से 10 20 ऐसे पूरे संसार बन गए। फुंडा, देवादा, राखी, रवेली, ये सब दुबे लोगों का गांव बन गए। कृपा हुई तब। तो उस दिन से वो लोग कुल देवता मानते हैं रुखड़ स्वामी जी को, और उस श्रीफल को धरोहर रूप में आज भी रखा हुआ है। तो अपने अपने घरों में जाकर के पूजा किया करते थे। त्योहारों में करते हैं नहीं अपने कुल देवता की पूजा। तो अब भीड़ तो बढ़ गए हैं, जिसके घर में जाते थे उसी घर का हो जाते थे। तो जिस घर में उन श्रीफल रखा गया था उसी घर के मालिक जो हैं यहाँ आए इस मठ में। और उस समय मेरे पिताजी थे। पिताजी से कहे कि महाराज जी बाबा जी ने नारियल दिए थे, वो नारियल जिसके घर में जाते हैं उसी घर के हो जाते हैं, पूजा से वंचित हो जाते हैं। कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे सब पूजा कर सके। तो मेरे पिताजी का आदेश हुआ, हमारी जबानी की बात है ना, कि आप मंदिर बना दो वहाँ देवादा में, और वहाँ स्थापना कर दो उस श्रीफल को, और वहीं सभी लोग पूजा करना। तो उस दिन से वो लोग मंदिर बनवाए गए, अच्छा विशाल मंदिर बनाए, और उस श्रीफल को वहाँ स्थापना किया गया। मैं स्वयं गया था देखने के लिए। एक मन बनता है जी, पूर्वजों का निशानी का देखने का, है ना। तो अब धीरे धीरे यहाँ जब कहे कि बेटा ये तो सब हम नहीं देख सकते, ये सब भीड़ भाड़, हम एकांत होना चाहते हैं, एकाग्र होकर के बैठेंगे।
समाधि में जाएंगे ताकि हमारी ध्यान में कोई प्रकार के विघ्न उत्पन्न ना हो। ऐसे करके सबको मुनियादी करके बुलवा लिए गए। फिर अपने हाथ से गोबर से हनुमान जी बनाए। गोबर मतलब मंगल की प्रतीक, शुद्धता की प्रतीक, हर दृष्टि से पावन। और हमारी हिंदू संस्कृति में श्री गणेशाय नमः किया जाता है गौर गणेश से। यह प्रमाण दिया बाबा जी ने कि गौ माता की कितनी महिमा है। जय सिया राम, जय जय हनुमान, गौरी शंकर राधे श्याम, समस्त देवी देवता यहाँ वास करो। और कहे कि हनुमंत जी इस स्थान को सदैव पवित्र रखना और सबकी कामना पूर्ण करना। और हम समाधि में जा रहे हैं, सेवक की संरक्षण करना, साधु संत के आप रखवारे कहते नहीं, संत लोग यही कहते हैं, संत आप हमारी रक्षा करना। हनुमान जी से कहे, निवेदन किए और इस स्थान की पवित्रता बनाए रखना। ऐसे करके सबसे मिल भेंट किए, अपना फिर समाधि में उतरे। अपना 10-15 फीट नीचे गहरा खुदाई किए गए, उधर गड्ढे सा है, देखे होंगे, वो दरवाजा है उधर, है ना, बंद कर दिया गया है। वहाँ से अपना प्रवेश किए, फिर बैठे अपना शिव समाधि में, दंड कमंडल मृगचर्म बाघाम्बर ले करके बैठे। रुद्राक्ष माला पहने हुए, विभूति रमाए, रुखड़ है, रखड़ लगाने वाला बैठे अपने। कहे कि अरे कहे हम संकेत करेंगे बंद कर देना, दरवाज़ा खोलना नहीं। फिर बैठे अपने समाधि में, फिर बंद करने के लिए कह दिए, बंद कर दिए गए। समाधि पेक हो गए। समाधि के ऊपर मंदिर का निर्माण करा दिए गए और शिव परिवार को गर्भगृह में बैठा दिए गए। अब भगत जगत जो है अपने अपनी जगह चले गए, जहाँ जहाँ से आए थे। अब लीला क्या हो रहा है, लगा है समाधि ग्राम नारधा में, प्राकटय हो गए खैरागढ़ में, वहाँ उनका धूना त्रिशूल चिमटा गड़ गए। अब देखो देखो, अब गांव वाले सब दर्शन के लिए गए। संत महात्मा आते हैं, दर्शन करने के लिए जाते ही हैं। वैसे ही सब के सब जा कर के सब दंडवत प्रणाम करने लगे। उस समय कहे कि अरे कहे जाओ तुम्हारे सरकार से कह देना कि कोई महात्मा आए हैं और बुला रहे हैं, कहना राजा साहब को। जा कर के राजा को बताए, महाराज जी एक तपसी आए हैं, आपको बुला रहे हैं। राजा समझ नहीं पाए, बोले अरे ऐसे ही होंगे, उगड़ा जोगड़ा संत कितनों आते जाते रहते हैं, कुछ तंत्र मंत्र दिखाएगा, कुछ जादू टोना, कुछ चमत्कार करेगा और यहाँ से कुछ धन दौलत लूट पाट करके वो चले जाएंगे। वो साधारण महात्मा है, यहाँ से उसको जाने के लिए कह दो और एक सब्बल पकड़ लो और उसके धूना के सामने गड़ा देना, महात्मा को जाने के लिए कह देना। ये लोग राजा का आदेशानुसार आए, गुरुदेव हम लोगों को क्षमा करना, राजा साहब आपको यहाँ से जाने के लिए कहा है। बोले ठीक है बेटा, चले जाते हैं। राजा साहब को क्यों तकलीफ हो, आ गए थे, घूमते घामते रमता जोगी बहता पानी, जिधर हमारी धारी मुड़ जाए उधर चले जाएंगे। आज यहाँ बैठे हैं, कल और कहीं बैठ लेंगे। कहे महाराज ये सब्बल दिए हैं गड़ाने के लिए, ठीक है बेटा गड़ाइए। जैसे ही सब्बल गड़ना शुरू हुए, राजा के शरीर में पीड़ा आना शुरू हो गया, पसीना पसीना, कंपन शुरू। अब कहा है नहीं, भय भी न हो न प्रेत, डर आए। अरे कहे महाराज जी को रोको, ये तो हमें श्रापित कर रहे हैं, हम आ रहे हैं मिलने के लिए। राजा पूरे परिवार को लेकर के आए हैं, तो देखते क्या है कि रुखड़ स्वामी जिसके दर्शन के लिए वो नारधा आते थे, वही अक्खड़ जमाए हुए खैरागढ़ में बैठे हैं। राजा देखते ही पहचान गए, नेत्रों से अश्रु गिरने लगे, जा कर के दंडवत चरण में गिर गए हैं। धन्य है प्रभु आपकी लीलानाथ, आपके दर्शन खातिर हम नारधा जाया करते थे और आप स्वयं चल करके हमारे स्थान को पावन कर दिया। प्रभु हम आपको नहीं पहचान पाए, बुरा भला कह बैठे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गए। कहे कि नहीं राजन, कहे इंसानों से ऐसी छूट मूट गलतियां होता रहता है, छोड़ो उसको, संत है, सरल हृदय है, क्षमा कर दिए गए। फिर धूना से विभूति उठा करके राजा को दिए हैं, विभूति प्राप्त किए। शारीरिक जो व्याधि थी, पीड़ा, वो शांत हो गए। फिर दोनों में सत्संग हुए। गुरुदेव कहे क्या बात है प्रभु, मैं निद्रा हालत में नहीं हूँ, स्वप्नत नहीं देख रहा हूँ, आप तो ग्राम नारधम समाधिस्थ हो चुके हैं, यहाँ कैसे आ गए? कहे कि राजन सब शंकर जी की लीला है, भगवान शंकर की महिमा है। अपने आप को छुपा लिया करते थे, शिव का महिमा का गान करते चले गए। फिर कुछ समय तक के दोनों में सत्संग हुआ है, कुछ दिन। फिर धूना से विभूति उठाए और कहे कि भगवान शंकर इस धूना को चैतन्य रखना, प्रज्वलित, बूझने नहीं देना कहीं से। वहाँ से उठा करके विभूति 5 कदम आगे बढ़े हैं
उसको नीचे जमीन में छोड़े और बोले कि राजन, जब तक मेरी मढ़ी तब तक तेरी गढ़ी कहे। अंतर ध्यान हो गए, समा गए भस्म में। वो भस्म बढ़ते बढ़ते, ये भस्म गोला है, खैरागढ़ में भस्म गोला की पूजा होती है और धूना जल रहे हैं, जागृत है अभी भी, है ना, बुझा नहीं है वहाँ का धूना खैरागढ़ का। फिर नागपुर में दर्शन दिए। नागपुर से फिर नागपुर कुही में है इनका स्थान, है ना। और वहाँ के बाद फिर मध्य प्रदेश में दर्शन दिए, है ना। नागपुर में 4-5 जगह ऐसे है जहाँ बाबा जी समाधिस्थ हुए। वहाँ भी यहाँ समाधि लगा है, वहाँ समाधि, वहाँ के लोग बोलते हैं हमारे यहाँ समाधि लगे हैं। ऐसे ऐसे सब लीला किए हैं, शिव तो है। अब विश्वनाथ काशी जी में दर्शन हुए। गांव वाले लोग गए थे पद यात्रा, कहे थे बाबा जी कभी आना बेटा विश्वनाथ काशी जी, ऐसे कहे थे वो। तो ये लोग पहुँचे पद यात्रा में। पहले सब सुख सुविधा नहीं थी, खाते बनाते अपने चले वो। फिर काशी विश्वनाथ पहुँचे ये लोग। फिर रात्रि विश्राम करके सुबह टाइम स्नान ध्यान करके विश्वनाथ जी के मंदिर में गए तो देखते क्या है कि रुक्खड़ स्वामी वहाँ स्वयं पूजा कर रहे हैं विश्वनाथ में। अचानक भयानक भेंट हो गए। ये लोग घबरा गए, पसीना पसीना डर में, क्योंकि यहाँ जमीन में गड़ते देखे हैं, वहाँ साक्षात रूप में देख रहे हैं। फिर स्वामी जी सामने आते हैं, लोग चरण में गिरे, गुरुदेव आप हमारे गुरुजी हो, क्या बात है बेटा प्रभु आप यहाँ। वहाँ भी कहे बेटा सब विश्वनाथ का लीला है रे, सब शंकर जी की कृपा है। कुछ दिन रुके वो लोग, कहाँ, विश्वनाथ काशी जी में। गांव के आदमी को दूसरे जगह देखो तो बड़ा प्रेम लगता है, तो अपने स्वामी जी को देख रहे थे तो रुक गए वहाँ काशी जी में। कहे गुरुदेव बहुत दिन हो गए यहाँ आए, अब हम लोग जाना चाहते हैं, अगर आपकी आदेश हो तो ठीक है बेटा, जाना चाहते हो जाओ भाई, कह दिए। आए धीरे धीरे अपना खाते बनाते। तो गांव में आए तो गांव का सरहद होते हैं, वहाँ पर आए, फिर 3 आवाज़ दिए, बेटे रुक जाओ थोड़े देर, अब जा ही रहे हो गांव में लेकिन हमारी बात सुनते जाओ। उस समय प्रकट हो गए, ये लोग शरण में गिरे हैं। फिर कहे कि देखो बेटे तुम लोग गांव में जा कर के किसी से ना कहना कि स्वामी जी से विश्वनाथ जी में भेंट हुआ है, इस रहस्य को गुप्त रखना, और कहीं बताए तो तुम लोग नष्ट हो जाओगे। और जो भी प्राणी हमारे स्थल में आएंगे, जो भी कामना लेकर के, उनकी मनोकामना सदैव हमारे स्थान से पूर्ण होंगे और विभूति हमारी आशीर्वाद रहेगी। महाराज जी अंतर ध्यान हो गए। लोग आए गांव में तो अपने घर ना जा कर के कहे कि बाबा जी का दर्शन किए हैं तो क्यों ना उसके मठ मंदिर में पहले भेंट कर लिया जाए, फिर अपने घर जाएंगे। ऐसे विचार करके यहाँ आए मठ में और आ करके अपने श्रीफल से भेंट किए, फिर चले गए। समय बीत रहे हैं, अवस्था ढल रहे हैं और एक एक दृश्य सामने आ रहा है। जो जो देखे थे, यहाँ रात्रि में स्वप्न देखो सुबह बता देते हैं, तो साक्षात्कार हुए थे इन लोगों के अंदर। और ये भय भी था, अगर बता रहे हैं तो हम लोग नष्ट हो रहे हैं, नहीं बता रहे हैं तो नहीं छुप रहा है। तब विचार आए, पहले पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन आत्मज्ञानी जरूर थे। बोले कि अरे कहे एक न एक दिन तो मरना ही है, तो नाना भांति की बीमारियों से ग्रसित होकर के क्यों मरे, क्यों खाट में मरे। अरे मरे तो स्वामी जी के श्राप से, जिनसे हम लोगों का मोक्ष हो जाए और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, कम से कम ये तो जाने कि कोई नागा सन्यासी ग्राम नारधाम समाधि लगा करके बैठे हैं, ऐसे जाने। ऐसे करके तमाम रहस्यों को गांव बुजुर्गों के सामने, महंतों के सामने बता दिए। वो लोग नष्ट हो गए। उसी दिन से बैठे बैठे हम लोग उनकी विभूति आशीर्वाद देते चले आ रहे हैं। सनातन है ना, रुक्खड़ स्वामी जी का दत्तक पुत्र दत्तगिरी महाराज जी, जो ये मठ लगा है जी, है ना। तो इनका ब्रह्मचर्य बढ़ रहे थे, तो बोले अरे तुम लोग ऐसे ही रह जाओगे, फक्कड़ ही फक्कड़ रह जाओगे, हमारे आगे ना पीछे, तू विवाह कर ले ताकि संतान हो हमारी मठ में। अरे जल देने वाला तो चाहिए, दीपक धरने वाले, अपने से उत्पन्न। तो ये विवाह किए कहाँ से, बालोद तहसील के पास पीड़ित पापरा नाम करके गांव है। कुछ सन्यासी लोग गृहस्थ में थे, वहाँ से महाराज जी जो हैं दत्तगिरी जी विवाह किए, यहाँ आए। 5 पुत्र हुए, 4-5 पुत्र हुए, जिसमें 3 ब्रह्मचर्य हो गए और 2 बचे, बसंतगिरी जी महाराज जी और हीरागिरी। तो दोनों का 2-2 पुत्र हुआ।
जिसमें बसंत गिरी जी महाराज जी बड़ा पुत्र हुआ। बसंत गिरी से फिर 2 पुत्र हुए, जिसमें खेम गिरी जी महाराज जी बड़ा हुआ। खेम गिरी से 5 पुत्र हुए, जिसमें सबसे छोटे कुलेश्वर गिरी इस मठ पर आसीन था, उसका बड़ा पुत्र मैं सुरेंद्र गिरी हूँ। अभी 1 फरवरी को उनका बरसी का कार्यक्रम हुआ मेरे पिताजी का। इस तरीके से परंपराबद्ध चले आ रहे हैं, सेवा देते आ रहे हैं हम लोग, और आप लोगों को दर्शन कर रहे हैं। बाबा जी फक्कड़ रहता तो फिर कुछ नहीं रहता यहाँ। कौन जानते ये मठ है सन्यासियों का करके। सन्यासियों का मठ अखाड़ा है भाई, ऐसे है। तब से सेवा करते आ रहे हैं। अब लोग तो कई तरह की